तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। और ये जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये समस्तीपुर समाहरणालय समस्तीपुर के लिए वैकेंसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो समस्तीपुर से बिहार के अन्य जिले से कैंडिडेट आते हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी जिले का हो, बिहार के किसी भी जिले का हो वो अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे जो आप देखेंगे वो जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 1/24 मतलब 2024 का अपडेटेड वैकेंसी है ये। और ये जो वैकेंसी है वो समस्तीपुर समाहरणालय के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसके बारे में और हम डिटेल में विस्तृत जानकारी लेंगे कि कितने पदों पे वैकेंसी है, कितने लोगों की बहाली होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला पद जो है वो वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ का पद है और इसमें जो है सीट की संख्या 1 रखी गई है। एक सीट पे बहाली निकाली गई है। इसमें महिला की आयु पुरुष की आयु 37 वर्ष होनी चाहिए और महिला की जो आयु है मैक्सिमम 40 वर्ष की होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो अर्थशास्त्र वाणिज्य में स्नातकोत्तर, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, केंद्रित विषयों में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें जो मेन चीज़ है वो आपका एक्सपीरियंस खोजता है। आपने अगर शैक्षणिक योग्यता रखते हैं लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मान्यता उनको दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो पहले से कहीं किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पे जॉब निकाली गई है, जो भी वैकेंसी है उसमें से सब में एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखिए, आप एक्सपीरियंस लेटर जरूर लगाइएगा जब भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करिएगा। और मूल मानदेय की बात की जाए तो 21,000 है। ठीक है, और दूसरा पद है लेखा सहायक। लेखा सहायक में भी एक पद रखा गया है। इसमें भी जो आयु सीमा है वो सेम है, पुरुषों के लिए 37 और महिलाओं के 40। और शैक्षणिक योग्यता बीकॉम चाहिए यहाँ पे। इसमें भी आपको गैर सरकारी और सरकारी संगठन में 3 वर्ष का कार्य अनुभव मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 3 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए ही चाहिए। इसमें जो मूल मानदेय है वो 16,000 रखा गया है। और अभी आते हैं तीसरे वैकेंसी पे है, वो डाटा एंट्री की वैकेंसी है। डाटा एंट्री में भी एक पद की बहाली निकाली गई है। इसमें भी आयु सीमा 37 वर्ष पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखी गई है। अभी इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो कंप्यूटर आईटी में स्नातक होना चाहिए। डेटा अनुभव आपको डेटा प्रबंधन प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि सब में सरकारी गैर सरकारी आईटी आधारित संगठनों के साथ 3 साल का अनुभव चाहिए। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपको लगाना पड़ेगा। किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान का अनुभव लगेगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता बीसीए वगैरह जो होता है, बीसीएससी बीसीए वगैरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 13,000 मूल मानदेय रखा गया, 13,500 रुपये। और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्पेशलिस्ट की एमटीएस के लिए भी एक आरक्षित पद है, अनारक्षित पद है। और इसमें आयु सीमा सेम है 37 और 40 वर्ष। और इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और 12,000 इसमें सैलरी रखी गई है। अभी अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के किसी भी। अभी यहाँ पे देखिए कि आप दूसरे राज्य के भी हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, पैन कार्ड वगैरह, तभी आप अप्लाई करें। नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। आरक्षण की मान्यता दी जा रही है। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिसके पास बिहार का अधिवास हो। बिहार के बाहर के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है आरक्षण की मान्यता, बिहार में जो आरक्षण लागू है वो उनको नहीं दिया जाएगा। अभी उम्र सीमा की बात की जाए तो अनारक्षित वर्ष के लिए 37 अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया है। और पिछला वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित और सूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रायोजन के लिए संदर्भ विभाग विज्ञापन की तिथि मान्य होगी। कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय की अतिरिक्त ईपीएफ और एसआईसी देय होगा, मतलब आपका पीएफ वगैरह इसमें मिलेगा आपको। और पीएफ के साथ साथ आपको मेडिक्लेम वगैरह भी मिल जाएगा।
ठीक है। संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा, ये परमानेंट नौकरी नहीं है, ये टेम्पररी हुई होगा, आगे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है जैसे बिहार में बाकी नौकरियों के साथ होता है। जो भी बिहार में बहाली होती है उसको आगे एक्सटेंड कर ही दिया जाता है। जो भी बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिन के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। अभी कभी भी आपकी नौकरी मतलब समाप्त की जा सकती है, ऐसा इन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखा है, लेकिन इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती है, कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन अच्छा आप काम करेंगे तो आपकी नौकरी जो है एक्सटेंड कर दी जाती है। ऐसा मैंने बिहार में बहुत सारे नौकरियों के साथ देखा है। अभी इस इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। आप परमानेंट के लिए कोई केस वगैरह नहीं कर सकते हैं, कोई दावा नहीं कर सकते हैं, इन्होंने पहले कह दिया है। विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों को वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगा। प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज रहेगा तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आपके पास बीकॉम वगैरह भी है, जैसे सबसे पहला जो पद था उसमें भी कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज होगा तो अच्छी बात है। कार्य अनुभव में सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी आपको मैंने पहले बताया कि एक्सपीरियंस बहुत इसमें मायने रख रहा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी यहाँ पे बात करें सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आपका ओरिजिनल जो है वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लगेगा, कोई फर्जी वगैरह डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी पर या जिला वेबसाइट पर दी जाएगी। आप जो अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको ईमेल के जरिए इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपके ईमेल पर ही आपको जो इंटरव्यू वगैरह में भाग लेना होगा तो वो ईमेल पे ही नोटिस आ जाएगा और आप अपने www.samastipur.nic.in पर आप जाकर के देख भी सकते हैं। और जिला अधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। इसमें डाक वगैरह से आपको कोई लेटर, कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। सारा वेबसाइट के माध्यम से होगा या ईमेल पे आएगा इन्फॉर्मेशन। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। ये सारा शर्त वगैरह है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी समस्तीपुर के अधीन है। अब जान लेते हैं कि अप्लाई कब तक करना है। तो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद पर उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अंक की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ संलग्न करते हुए इस ईमेल पे आपको मेल कर देना है अपना सारा डॉक्यूमेंट और फॉर्म का फॉर्मेट मैं आपको नीचे बताऊंगा। आप या तो उसको कंप्यूटर से फिर से डिजाइन करवा लीजिएगा या उसी फॉर्म को आप फिल करके अच्छे से भर लीजिएगा। कोशिश करिए कि आप उसको फिर से डिजाइन करवा लीजिए क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। और ये 15 दिनों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ये 17 तारीख को वैकेंसी निकाली गई है, 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी से लेकर के 15 दिन जब तक होता है, मतलब इस महीने के लास्ट तक 1-2 फरवरी तक आपको अप्लाई कर देना है। ये ध्यान में रखिए। कोशिश करिए कि आप आज 18 तारीख हो गया, आप कोशिश करिए कि 31 तारीख तक अप्लाई कर दीजिए। आप 2 फरवरी तक का इंतजार ना करिए, 30 तारीख तक अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन ईमेल के जरिए आपको अप्लाई करना है। इस ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देना है सारा डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सब कुछ। अभी इसमें एक और फैसिलिटी दी गई है कि आप एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप 2-3 पद के लिए सूटेबल होते हैं तो आप सबके लिए अप्लाई कर दीजिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट लगा लेके, अलग अलग आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। आप जो प्रिंट आउट भर के और जो अप्लाई करेंगे उसका आप एक कॉपी अपने पास रख लीजिए। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट, अन्य घोषणाएं हो तो www.samastipur
.nic.in पर इस ऑफिशियल वेबसाइट है समस्तीपुर जिला समाहरणालय का, आप इस पे जा करके सारा अपडेट और पढ़ सकते हैं। तो ये है फॉर्म का फॉर्मेट, आप इसको फिर से रीडिजाइन करवा लीजिए। यहाँ पे आपका नाम वगैरह होगा, अभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह सारा लगा दीजिए, सारा विषय ये सारा डिटेल डाल दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद आप जो कार्यानुभव एक्सपीरियंस का संस्था का नाम वगैरह यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप इसको ईमेल के जरिए सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लगा करके, और ये जो ईमेल आईडी है उस पर आप इसको जल्द से जल्द भेज दे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो है बहुत कम सीट है इसमें, और समस्तीपुर ज़िला में है, और अच्छी खासी सैलरी दी गई है। प्लस इसमें प्लस पॉइंट है कि पीएफ और जो मेडिक्लेम वगैरह है सब आपको दिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तमाम वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।